हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। माफ कीजिएगा, क्राइम स्टोरी लाने में ज़रा देर हो गई, मगर मैं आप सभी के लिए एक ऐसी अनोखी क्राइम स्टोरी पर रिसर्च कर रहा था जिसे आज तक इंडिया में किसी ने भी कवर नहीं किया। दोस्तों, दास्तान जुर्म की रिसर्च करते करते मेरे हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था लेस्बियन वैम्पायर किलर, द ट्रू स्टोरी ऑफ ट्रेसी विजिंगटन, जिसके ऑथर हैं ट्रिश सैमुएल्सन। पहले तो मुझे लगा कि ये एक हॉरर स्टोरी है, मगर इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस कहानी को आप सभी के सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक क्राइम स्टोरी है। दोस्तों, जितना अजीब इस किताब का नाम है, इस किताब में लिखी कहानी भी उतनी ही अजीब है, जो 1989 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में घटित हुई थी। इस कहानी की मुख्य किरदार एक वैम्पायर थी। जी हाँ दोस्तों, जो ब्लैक मैजिक, सैटानिज्म यानी कि शैतान की पूजा, आत्माओं से बातें करना और अकल्ट जैसे कामों में इन्वॉल्व रहा करती थी। दोस्तों, वैम्पायर्स जैसे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जब मैंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च की तो मुझे एक हैरत अंगेज बात पता चली, जो मैं इस वीडियो के अंत में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हमारी आज की कहानी के मुख्य किरदार ने भी अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए किस बेरहमी से एक मर्डर को अंजाम दिया, वो आज हम जानेंगे। ये मर्डर केस ऑस्ट्रेलिया के अब तक के सबसे ब्रूटल और स्ट्रेंज क्राइम में से एक था, और आज तक ये कहानी इंडिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस कहानी को आज तक इंडिया में किसी ने भी कवर नहीं किया, जिसके पीछे का रीजन मैं नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहीं इसके पीछे का रीजन वो वैम्पायर तो नहीं? मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, पर क्योंकि ये जुर्म की एक दास्तां है, इसीलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस खौफनाक दास्तान जुर्म के पीछे की फुल केस स्टडी। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान जुर्म। सैतालीस वर्षीय 5 बच्चों के पिता और 2 बच्चों की ग्रैंडफादर मिस्टर एडवर्ड बैल्डॉक पिछली रात यानी कि 20 अक्टूबर 1989 की रात से ही घर नहीं लौटे थे, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक और पार्टी करने के लिए निकले थे। मगर पहले भी वो कभी भी आधी रात के बाद से बाहर नहीं रुकते थे, बल्कि उससे पहले ही घर आ जाया करते थे। जब अगली सुबह उनकी वाइफ मिसेस एलन बैल्डॉक की आंख खुली तो अपने हस्बैंड को बिस्तर पर ना पाकर वो उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगी, मगर वो घर में थे ही नहीं। और मिस्टर बैल्डॉक की ये आदत नहीं थी कि वो बिना बताए देर रात तक घर से बाहर रहें या घर ना लौटें। ये सब देखकर मिसेस बैल्डॉक को कुछ ठीक नहीं लगा और उन्हें चिंता हुई। उन्होंने 21 अक्टूबर 1989 की सुबह 5:30 बजे ब्रिस्बेन के पुलिस स्टेशन में मिस्टर एडवर्ड बैल्डॉक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर एडवर्ड की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के ठीक 20 मिनट बाद ब्रिस्बेन पुलिस स्टेशन में एक और फोन आया, जो स्टीफन नाम के एक शख्स का था, जो बताता है कि वो मॉर्निंग वॉक करते हुए साउथ ब्रिस्बेन सेलिंग क्लब के पास से गुजर रहा था। वहीं उसने बोट हाउस के पास संदिग्ध और असाधारण दृश्य देखा। उसने देखा कि एक लाश बोट हाउस के पास बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है। इतना सुनते ही 21 अक्टूबर 1989 की सुबह 6 बजे पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है, और पुलिस चीफ मिस्टर पैट्रिक ग्लैंसी, जो कि पहले भी कई सारे मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व रह चुके थे, उन्होंने जब लाश को देखा तो उनका दिमाग चकरा गया और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी हालत में कोई लाश उससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो लाश बिना कपड़ों के बिल्कुल नेकेड वहीं बोट हाउस में खून से लथपथ उल्टी पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और उस लाश ने केवल सॉक्स पहने हुए थे। उसके ऊपर छुरे से हमला किया गया था और उसकी गर्दन और सीने में लगभग 27 बार छुरा घोंपा गया था। उसकी पीठ में छुरे से इतनी बार वार किया गया था कि वहां एक बड़ा छेद बन गया था, और उस छेद को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस घाव को अपनी उंगलियों से किसी ने कुरेदा हो। लाश का गला बड़ी ही बेरहमी से काट दिया गया था और उसका सर उसकी रीढ़ की हड्डी के सहारे उसके शरीर पर लगा हुआ था, जिसका पता पुलिस को तब चला जब पुलिस ने लाश को सीधा किया। पुलिस ने जब उस अनजान लाश को सीधा करने के लिए घुमाया
तो उसकी बॉडी तो घूम गई, लेकिन उसका सर धड़ से अलग हो गया और उल्टा ही रह गया। लाश के जूते और तह किए हुए कपड़े उससे कुछ ही दूरी पर रखे हुए थे, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद उसकी हत्या से पहले उसने अपने शूज और सारे कपड़े खुद से उतार कर तह करके एक सेफ जगह पर रखे हों। मगर अभी भी मामला किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मरने से पहले कोई ऐसा क्यों ही करेगा। कुछ देर क्राइम सीन के आसपास इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को क्राइम सीन पर एक एविडेंस मिला। वो एविडेंस एक ब्लू कलर का पर्स था और पुलिस को भी ज्यादा समय नहीं लगा यह पता करने में कि वो पर्स किसका है। उसमें जो आईडी कार्ड मिला उस पर नाम लिखा था एडवर्ड बेल्डॉक और वो पर्स उस लाश का ही था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो लाश मिस्टर एडवर्ड बेल्डॉक की थी, जिसके नाम की मिसिंग रिपोर्ट 20 मिनट पहले ही उसकी वाइफ ने ब्रिस्बेन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। लाश की आइडेंटिटी का पता चलने के बाद जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम सभी एविडेंसेस को एविडेंस बैग में डाल रही थी, तभी उन्हें ऐसा लगा कि लाश के एक जूते में कुछ है। लाश के लेफ्ट शू में से इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक बैंक कार्ड बरामद हुआ, जो मिस्टर एडवर्ड का नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ और ही नाम लिखा हुआ था। वो कार्ड किसी टी विजिंटन नाम के शख्स का था। 21 अक्टूबर 1989 की सुबह करीब 10 बजे जांच के बाद ये बात सामने आई कि वो बैंक कार्ड किसी 24 साल की ट्रेसी विजिंटन नाम की एक लेडी का था, जो कि ब्रिस्बेन के साउथ सबर्ब इलाके में रहती थी। इसके बाद पुलिस ट्रेसी के घर जाती है और उसे उसका कार्ड वापस लौटाकर बिना उसे लाश और मर्डर के बारे में बताए उससे पूछताछ करती है कि उसका कार्ड बोट हाउस के पास कैसे मिला और पिछले दिन वो कहाँ थी। ट्रेसी बताती है कि 20 अक्टूबर 1989 की रात वो अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स के साथ एक पार्क में घूमने गई थी और सेलिंग क्लब के पास झूलों पर झूल रही थी। शायद उसी वक्त उसका बैंक कार्ड खेलते खेलते वहां उससे मिसप्लेस हो गया होगा। पुलिस के पास भी उसकी इस बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पास ट्रेसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और दूसरा ये कि मर्डर जिस ब्रूटैलिटी के साथ किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए पुलिस को यह लगा कि मर्डरर जरूर कोई स्ट्रांग आदमी होगा, क्योंकि ऐसा मर्डर कोई लेडी नहीं कर सकती। हालांकि ट्रेसी विजिंटन 24 वर्षीय, एक 6 फुट लंबी और लगभग 113 किलो की एक विशाल महिला थी, पर फिर भी पुलिस किसी मेल मर्डरर की तलाश में थी। इसके बाद पुलिस ने ट्रेसी की कार देखनी चाही, जिसमें वो और उसकी बाकी फ्रेंड्स पिछली रात घूम रहे थे। ट्रेसी बिना किसी झिझक के उनकी बात मान लेती है और पुलिस को अपनी कार की तहकीकात करने लेकर चली जाती है। कार की छानबीन के बाद पुलिस को ट्रेसी की कार में से खून से लथपथ एक टॉवल मिलता है, जिसके ऊपर का खून एकदम सूख चुका था। इसके बाद पुलिस ने ट्रेसी से पुलिस स्टेशन चलने को कहा ताकि वो उससे कुछ पूछताछ कर सके। यहाँ ताज्जुब की बात यह थी कि वो पुलिस से कहती है कि उसे पुलिस की इस इंक्वायरी में हेल्प करने में खुशी होगी, और बिना किसी लीगल एडवाइस के ट्रेसी पुलिस के साथ इंक्वायरी के लिए जाने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ट्रेसी के फ्लैटमेट्स से भी पूछताछ शुरू करती है। उसके फ्लैटमेट्स बताते हैं कि वो आज सुबह 7:30 बजे घर आई थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत अपसेट और परेशान है। फ्लैटमेट्स द्वारा ट्रेसी की परेशानी का कारण पूछने पर उसने बताया कि पिछली रात वो अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी और देर होने की वजह से वो वहीं सो गई। सुबह उठने के बाद जब उसे ये पता लगा कि उसका बैंक कार्ड कहीं खो गया है, और क्योंकि आखिरी बार वो ब्रिस्बेन सेलिंग क्लब के पास रिवर साइड पर ही घूम रही थी, तो अपना बैंक कार्ड ढूंढने वो रिवर साइड गई, जहां उसने एक आदमी की लाश देखी। और इसके बाद उसके फ्लैटमेट्स ने बताया कि घर आने के बाद ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड डेबी को भी रिवर साइड पर वो लाश दिखाने लेकर गई थी। और ये बात सुनकर पुलिस को यहाँ पता चलता है कि ट्रेसी एक लेस्बियन है। उसकी गर्लफ्रेंड डेबी भी उन फ्लैटमेट्स में से एक थी। जब डेबी से इसके बारे में पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वो उसके साथ रिवर साइड गई थी, मगर तब तक वहां पुलिस आ चुकी थी, तो वो दोनों घर वापस आ गए। और इसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस भी उनके घर तक पहुंच गई ट्रेसी का बैंक कार्ड वापस लौटाने। सभी की स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद पुलिस की वो टीम पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताती है, जो भी ट्रेसी की गर्लफ्रेंड और उसके फ्लैटमेट्स ने बताया था। पुलिस ने जब ट्रेसी को बताया कि उसके फ्लैटमेट्स और गर्लफ्रेंड डेबी ने ऐसा बयान दिया है, तब ट्रेसी ने भी ये बात कबूल कर ली कि उसने एक डेड बॉडी नदी के पास सुबह देखी थी, मगर उसे समझ में नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है, और घर आकर वो ये बात भूलने की कोशिश करने लगी। जब ट्रेसी पुलिस को ये सारी बातें बता रही थी, उसी दौरान एक लेडी पुलिस स्टेशन में एंटर करती है, जो बीती रात ट्रेसी के साथ थी, जिसका नाम था
लीसा पोशिंस्की, और जो ट्रेसी विजिंटन की सीक्रेट लवर थी। उसने पुलिस को जो बताया, उसे सुनकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का दिमाग हिल गया और सभी सोच में पड़ गए। लीसा ने बताया कि ट्रेसी विजिंटन एक वैम्पायर है और मिस्टर एडवर्ड बैल्डॉक के साथ पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार ट्रेसी ही है। काफी समय से वो इंसानी खून की प्यास में तड़प रही थी और पिछली रात उसकी ये प्यास बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। इसीलिए उसने मिस्टर एडवर्ड को मारकर उनका सारा खून पी लिया। और ये सब काम करने में वो अकेली नहीं थी, बल्कि लीसा और ट्रेसी की दो और फ्रेंड्स ने भी ये सब करने में उसका साथ दिया था। लीसा का ये कन्फेशन सुनते ही पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई और जिस कमरे में ट्रेसी से पूछताछ की जा रही थी, सभी पुलिसकर्मी दौड़कर उस कमरे में गए और उसे लीसा के कबूलनामे के बारे में बताया। इसके बाद ट्रेसी ने बताया कि वो अब तक पुलिस से झूठ कहती आ रही थी और सच छुपाना चाहती थी, मगर सच्चाई क्या है ये कन्फेस करने के लिए वो तैयार है। और इसके बाद उसने अपने जुर्म को अंजाम देने की एक भयानक दास्तान सुनाई। एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा कि क्या कोई लेडी इतनी बेरहमी से किसी का मर्डर कर सकती है। दोस्तों, क्या थी मिस्टर एडवर्ड के मर्डर के पीछे की सच्चाई? क्या ट्रेसी सच में एक वैम्पायर थी? और क्या सच में आज के जमाने में वैम्पायर्स एग्जिस्ट भी करते हैं? जानने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। जल्दी ही लौटेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब बात करते हैं हमारी वैम्पायर्स वाली खोज पर। जब मैंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि अटलांटा की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि न्यू ऑर्लिन्स में वैम्पायर्स की एक पूरी कम्युनिटी रहती है। यहाँ तक कि एक रिसर्चर जिनका नाम जॉन एडगर है, वो 35 ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो रियल लाइफ वैम्पायर्स हैं। जॉन का ये कहना था कि वो सब अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानी खून को पीते हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ साइकिक और तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाय एंड टेक केयर।